Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and today I am going to discuss a very important topic of UPSC and MPPSC and different state PSC कि वाटर रिक्वायरमेंट पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना होता है। 1 ग्राम प्रोटीन बनाने में वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है और कहीं ना कहीं आप वाटर फुटप्रिंट को भी यहाँ से समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी यूपीएससी वाले हैं और जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वाटर फुटप्रिंट नाम सुना होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी में। फुटप्रिंट इज ए निगेटिव टर्म, कहीं ना कहीं निगेटिव टर्म है फुटप्रिंट, तो ये भी बात थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। आज हमारा बात मेन प्रोटीन की आपकी बात करनी है कि 1 ग्राम प्रोटीन बनाने में कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बट इससे पहले आप समझ लें कि प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, प्रोटीन क्या है, ठीक है, व्हाट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन मैंने आपको पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है। इसी सीरीज में, इसी बायोलॉजी की सीरीज में मैंने आपको बहुत सारी प्रोटीन की जानकारी दी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ पढ़ाया है। राइट नाउ प्रोटीन के बारे में हल्की सी जानकारी देता हूं ताकि एक बेसिक आइडिया लग जाए। जो भी लोग नए हैं वो जरूर जाके इस सीरीज, बायोलॉजी सीरीज जो JPIS के चैनल पर मिलेगी आपको, इस बायोलॉजी सीरीज को देखेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि प्रोटीन एक्चुअली है क्या। डिटेल में मैंने बात की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। फॉर यूपीएससी एंड डिफरेंट स्टेट PSC, प्रोटीन इट इज ए ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है ये, जहां आया है कहां से, ये प्रोटियोस, प्रोटियोस वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड है ये प्रोटीन। प्रोटियोस ग्रीक वर्ड है, प्रोटीन वहां से बन के आया है। ठीक है, तो प्रोटीन इज ए वर्ड टेकन फ्रॉम द प्रोटियोस जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से बना प्रोटीन। प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट रैंक, प्रथम, फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक आती है ना यूपीएससी में, फर्स्ट रैंक, उत्तीर्ण, प्रथम स्थान का फर्स्ट रैंक बोल सकते हैं, फर्स्ट क्वालिटी बोल सकते हैं, फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट कैटेगरी बोल सकते हैं, फर्स्ट कैटेगरी बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट रैंक, फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट कैटेगरी, ये है आपका प्रोटीन का मतलब। ऑफ द फर्स्ट रैंक भी बोल सकते हैं, उत्तीर्ण, प्रथम स्थान का। तो ये जो है क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वालिटी, इसका मतलब ये है कि वो फूड जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इट इज ए बेटर क्वालिटी फूड। वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, वो इट इज ए पुअर क्वालिटी फूड। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है बेसिक चीजें प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक है। एमिनो एसिड्स ही जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो एमिनो एसिड्स नाम सुना होगा, लाइसिन, ग्लाइसिन, क्या कहते हैं, आर्जिनिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, ये सारे बहुत सारे मैंने एमिनो एसिड्स आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, 20 एमिनो एसिड्स की मैंने बात की थी कि 20 एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो ये अपने ही तरीके से, अलग अलग तरीके से जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 एमिनो एसिड्स, मैजिक 20 के नाम से जाना जाता है। तो ये एमिनो एसिड्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं अलग अलग तरीके से जुड़ जुड़ के। ठीक है ना, तो ये है प्रोटीन की बात। अगर प्रोटीन की थोड़ी और बात कर लूं, ये प्रोटीन के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये मेन एलिमेंट है जो प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। बट सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, एंड आयरन भी हो सकता है प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो ये है प्रोटीन की बेसिक जानकारी। अब मैं आपको जो आज की बात है समझाने वाली वो समझाता हूं कि वाटर रिक्वायरमेंट पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, कभी कोई पूछे डिटेल में जाके देख सकते हैं। प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स लगभग 20 ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। 20 एमिनो एसिड्स अलग अलग तरीके से जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 2 और खोजे गए हैं, एक्चुअली 22 हो चुका है। ठीक है, बट 20 अभी आप पुराने किताब देखेंगे उसमें 20 मिलेगा। ठीक है, 2 और खोजे गए हैं जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एमिनो एसिड्स मैंने आपको पढ़ाया है, लाइसिन के बारे में, ग्लाइसिन के बारे में, अर्जिनिन के बारे में, मिथियोनिन के बारे में, बहुत सारी मैंने आपको एमिनो एसिड्स पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। आज की टॉपिक वाटर रिक्वायरमेंट पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन बनाने में कितनी पानी की जरूरत होती है। ठीक है, ये आपको आज मेन समझना है। टू मेक 1 ग्राम ऑफ बीफ, बीफ खाते हैं लोग, एनिमल प्रोटीन बीफ। तो टू मेक 1 ग्राम ऑफ बीफ, अगर 1 ग्राम, टू मेक 1 ग्राम ऑफ बीफ, यू रिक्वायर 112 लीटर ऑफ वाटर। 112 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। 112। डेफिनेटली ये कुछ अजूबा चीज नहीं बता रहा हूं, ये लगता है, विश्वास करेंगे इतना लगता है। बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक सोर्स से ये सारी स्टडी है हमारी। तो ये इतना लगता है, टू मेक 1 ग्राम 112 लीटर ऑफ वाटर। टू मेक 1 ग्राम ऑफ सीप और गोट प्रोटीन, सीप भेड़, टू मेक 1 ग्राम ऑफ सीप या गोट प्रोटीन, गोट खाते हैं, बकरी, गोट
प्रोटीन, अगर 1 ग्राम ग्रोथ प्रोटीन बनाना हो तो कितना पानी की जरूरत पड़ती है? 63 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 63 लीटर, 63 लीटर ऑफ वाटर चाहिए आपको टू मेक 1 ग्राम ऑफ गोट प्रोटीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टू मेक 1 ग्राम ऑफ पिग मीट, सुअर लोग खाते हैं डेफिनेटली, तो 1 ग्राम ऑफ पिग मीट बनाना हो तो कितना लगेगा? टू मेक 1 ग्राम ऑफ पिग मीट 57 लीटर ऑफ वाटर, 57 लीटर, 57 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, 57 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। टू मेक 1 ग्राम ऑफ चिकन प्रोटीन, चिकन, टू मेक 1 ग्राम ऑफ चिकन प्रोटीन, 1 ग्राम अगर चिकन प्रोटीन की बात करें तो कितना पानी की जरूरत पड़ेगी? 1 ग्राम चिकन प्रोटीन में यू रिक्वायर 34 लीटर ऑफ वाटर, 34 लीटर ऑफ वाटर। तो एनिमल प्रोटीन्स आपको समझ में आ रही है कि एनिमल प्रोटीन में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। एनिमल प्रोटीन्स रिक्वायर मोर वाटर एज कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन की बात अभी मैं कर रहा हूं, इसमें पानी कम लगता है प्लांट प्रोटीन में। तो प्लांट प्रोटीन की बात करें, टू मेक 1 ग्राम ऑफ पल्स प्रोटीन, अगर मैं पल्स प्रोटीन, दाल जो खाते हैं, टू मेक 1 ग्राम ऑफ पल्स प्रोटीन, टू मेक 1 ग्राम ऑफ पल्स प्रोटीन 19 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत होती है, 19 लीटर ऑफ वाटर, 19 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है, यानी कि बहुत कम है एज कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन के मुकाबले प्लांट प्रोटीन जो आपका पल्स है, इसमें 19 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, 19 लीटर वाटर। ठीक है। टू मेक 1 ग्राम ऑफ एग प्रोटीन, अगर एग की प्रोटीन की बात करें, अंडा खाते हैं, 1 ग्राम एग प्रोटीन, एग की प्रोटीन 1 ग्राम बनाने में आपको 29 लीटर ऑफ वाटर लग जाता है। टू मेक 1 ग्राम ऑफ एग प्रोटीन 29 लीटर ऑफ वाटर, 29 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक 1 ग्राम ऑफ एग प्रोटीन। टू मेक 1 ग्राम ऑफ मिल्क प्रोटीन, अगर मिल्क प्रोटीन की बात करें, मिल्क प्रोटीन, डिप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं, डेप्थ में, कैसीन प्रोटीन बोलते हैं मिल्क प्रोटीन को। टू मेक 1 ग्राम ऑफ मिल्क प्रोटीन यू रिक्वायर 31 लीटर ऑफ वाटर, 31। तो आप पानी को नुकसान कितना कर रहे हैं, अगर दूध फेंक रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। टू मेक 1 ग्राम ऑफ मिल्क प्रोटीन यू रिक्वायर 31 लीटर ऑफ वाटर, 31 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत होती है टू मेक 1 ग्राम ऑफ मिल्क प्रोटीन। टू मेक 1 ग्राम ऑफ स्टार्ची रूट प्रोटीन, स्टार्ची रूट, बहुत लोग रूट्स खाते हैं, पता होगा, जर खाते हैं, स्टार्ची रूट प्रोटीन, अगर 1 ग्राम ऑफ स्टार्ची रूट प्रोटीन बनाना है, उसमें भी 31 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। तो लिख सकते हैं टू मेक 1 ग्राम ऑफ, यहां लिख देता हूं, टू मेक 1 ग्राम ऑफ स्टार्ची रूट प्रोटीन। स्टार्च जानते हैं? नहीं जानते तो वीडियो देखेंगे, आपको पूरा पता चल जाएगा, जो मेरी वीडियो आ चुकी है। रूट प्रोटीन, इसमें भी 31 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। स्टार्ची रूट प्रोटीन 31 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। टू मेक 1 ग्राम ऑफ सीरियल प्रोटीन, सीरियल्स लोग खाते हैं, टू मेक 1 ग्राम ऑफ सीरियल प्रोटीन यू रिक्वायर 21 लीटर ऑफ वाटर, आपको 21 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है अगर आप 1 ग्राम सीरियल प्रोटीन को बनाना है तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये है पानी की रिक्वायरमेंट। अगर आप कहीं ना कहीं फूड को वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप पानी को भी वेस्ट कर रहे हैं, और पानी इज ए वेरी वाइटल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फॉर लाइफ, एनी लाइफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पानी है हमारे लिए, किसी भी जीव के लिए, और खास करके पीने वाला पानी जो फ्रेश वाटर है, क्योंकि फ्रेश वाटर की स्कैर्सिटी है पूरे दुनिया में, और भारत में बहुत सारे शहर जूझ रहे हैं फ्रेश वाटर से। शहर में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत सारा खतरा है कि आने वाले समय में फ्रेश वाटर की स्कैर्सिटी, फ्रेश वाटर की कमी होगी दिल्ली में। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी फूड प्रोडक्ट आप खाते हैं तो उसको ध्यान से खाएं। फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं आप पानी का भी लॉस कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं प्रोटीन को बनाने में कहीं ना कहीं कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनिमल प्रोटीन खास करके उनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है एज कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन, पल्स प्रोटीन की मैं बात करूं, 19 लीटर पानी है, लेकिन इनका देखिए सीधा 19, 112 लीटर। याद है, बीफ प्रोटीन 112 लीटर, डबल ट्रिपल चौपल कितना गुना हो गया, हाउ मेनी टाइम्स, क्वांटम्स देखिए कितने टाइम्स में ये बढ़ जाता है पानी की रिक्वायरमेंट। तो एनिमल प्रोटीन रिक्वायर्स मोर वाटर एज कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन। और ये ध्यान रखना है कि वाटर फुटप्रिंट की बात की जाती है, फुटप्रिंट का मतलब पद चिन्ह, और ये नेगेटिव टर्म है कि आप बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और वर्चुअल वे में कितना वाटर यूज कर रहे हैं बाय ए प्रोड्यूसर और ए कंज्यूमर। एक प्रोड्यूसर जो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो फूड हो चाहे कोई भी चीज हो, वो कितना पानी को यूज कर रहा है, कितना पानी को यूज कर रहा है, कितना पानी को पॉल्यूट कर रहा है टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट।
एंड एक कंज्यूमर जब उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो फिर कितना पानी वो यूज कर रहा है और कितना पानी को वो पॉल्यूट कर रहा है। जैसे आप साबुन लगाते हैं, नहाते वक्त कितना पानी खत्म होता है, ब्रश करते हैं कितना पानी खत्म होता है, ये सारा आप कंज्यूमर हैं, ये सारा जुड़ता है आपके वाटर फुटप्रिंट में। ये आपको ध्यान रखना है। तो वाटर फुटप्रिंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाटर फुटप्रिंट, और इट इज एन इंडिकेटर। इट इज एन इंडिकेटर। वाटर फुटप्रिंट एक इंडिकेटर होता है दैट मेजर्स बोथ डायरेक्ट एंड वर्चुअल वाटर यूज, बोथ डायरेक्ट एंड वर्चुअल वाटर यूज बाय ए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और इसमें यूएसए नंबर 1 रैंक पे चल रही है, इंडिया चौथी पांचवी रैंक पे है वाटर फुटप्रिंट में, बट यूएसए नंबर 1 रैंक पे है। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव टर्म है वाटर फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट भी आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी में, हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एक निगेटिव टर्म है। तो फुटप्रिंट पद चिन्ह, इट इज ए निगेटिव टर्म है, ठीक है। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं। ये थी आज की बात। वाटर रिक्वायरमेंट पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन बनाने में कितना पानी की जरूरत पड़ती है। ये छड़ी लगी हुई है, झड़ियां लगी चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितना पानी की जरूरत पड़ रही है। लेकिन एक आइडिया आपको लग रहा है, एनिमल प्रोटीन रिक्वायर मोर वाटर एज कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन, ठीक है। ये अगली लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे, क्या कि वाटर रिक्वायरमेंट पर किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी अगर आपको एनर्जी मिल रही है उसमें कितना पानी की जरूरत होती है। तो अगली लेक्चर होगी हमारी वाटर रिक्वायरमेंट पर किलो कैलोरी ऑफ फूड। 1 किलो कैलोरी फूड में कितना पानी की जरूरत होती है। अगर 1 किलो कैलोरी आप एनर्जी निकाल रहे हैं उससे, फूड से, तो उसमें कितना पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी हम लोग प्रोटीन की बात की है, अगली क्लास किलो कैलोरी ऑफ फूड पे होगी कि कितना किलो कैलोरी ऑफ फूड, हम 1 किलो कैलोरी फूड बनाने में कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे, साथ में आपको इंफॉर्मेशन, बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेंगे। आप अवेयर होंगे कि आप क्या कर रहे हैं और दुनिया में क्या चल रहा है। और आप अगर फूड कोई खाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है हर चीजों में बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आई होगी, और समझ में आया है तो जरूर वीडियो को आगे लोगों से शेयर करेंगे ताकि ये आइडिया हो, क्योंकि फूड की स्कैर्सिटी दुनिया में मंडरा रही है। हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी सॉइल हेल्थ बहुत ही खराब हो चुकी है। आप जानते हैं कि सदगुरु सेव सॉइल प्रोजेक्ट चला रहा है, बिकॉज अगर सॉइल नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रह पाएंगे, बिकॉज सॉइल जो है हमारी अन्नदाता है, उसी से हमारा अन्न बनती है। और अन्न को आप अगर फेंक रहे हैं तो उसके साथ पानी फेंक रहे हैं, और पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एंड वाटर एज द इसेंशियल एंड वाइटल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फॉर एनी लाइफ, है ना, ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।